नमस्कार, प्रणाम एंड जय हिंद मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे बुद्धे बच्चों। मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक आर्टिकल के माध्यम से आपको लेकर चले आया हूँ केंद्रीय बजट के बारे में। 2023 से 24 जो भी होने वाली है उस बजट के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 2023 से 24, ठीक है, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है आज का। केंद्रीय बजट 2023 से 2024 तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया। अमृतकाल के विजय शक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान देने की केंद्रित किया गया है। पहला है नागरिक को, विशेष युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। तीसरा है बृहत आर्थिक सुरक्षा को दृढ़ता प्रदान करना। और अमृतकाल भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 माह के रूपांतरित हो सकते हैं। पहला है महिला का आर्थिक सशक्तिकरण, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायक समूहों को बड़े उत्पादन उद्योगों में परिवर्तन करना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पीएम विश्वकर्मा पारंपरिक कार्यक्रम और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और प्रतिक्षेपित की जानकारी दी जाएगी। पर्यटन में अपर संभावना का उपयोग करना पड़ेगा। हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कौशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। केंद्रीय बजट 2023 से 2024 के अनुमान से चालू अनुमान के अनुसार 7% थोड़ा कम आने की संभावना है। तो 45.03 लाख करोड़ का यह कुल बजट आया है। तो अमृतकाल प्रांतियों होने का अनुमान कुछ इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो 45.03 लाख तक का इसमें हुआ है। ठीक है, तो आगे हम लोग इस राजस्व में कुल 26 करोड़ के लगभग खर्च किया गया है। पूंजीवादी प्रांतियों में कुल 18 करोड़ के लगभग खर्च किया गया था और कुल खर्च इतना निकल के सामने आता था। तो जिसमें राजस्व खर्चा 35 करोड़ के लगभग किया था, पूंजीवाद खर्चा कुल इतना किया था। लेकिन हम नोट के माध्यम से कुछ इस प्रकार से इसको हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। तो चलिए, सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.15% तक लाने का लक्ष्य रखा है। राज्य को 3.5 के राजकोषीय घाटे के अनुमान होगा, जिसका 0.5% विद्युत क्षेत्र को सुधार से जोड़ा जाएगा। वित्तीय वर्ष 23 से 24 में राजकोट का यह घाटा का अनुमान 17.18 लाख करोड़ लगाया गया है। अर्थात इस बार सरकार को लगभग 17.87 लाख रुपया उधार लेना पड़ेगा, यानी कि कर्ज लेना पड़ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रुपया कहाँ से आता है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वर्ल्ड चार्ट 2023 से 2024 के अनुसार शीर्ष 8 मंड है। तो उभार और अन्य दिशाएं के अनुसार -3.4% आपको उभार और अन्य दिशाएं से आता है। माल और सेवा कार्य का 17% इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। 17%। नियम कर के अनुसार 15% इसका योगदान रहा है। ठीक है, इधर से पैसा आता है। आयकर केंद्रीय 15% इधर से पैसा आता है। उत्पादन शुल्क 7% आता है। सीमा शुल्क से 4% आता है सरकार को पैसा। रुपया कहाँ जाता है, अब ये रुपया जो आता है इतना,
और इतना पैसा ये जाता कहाँ है, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो बजट 2023 से 2024 के अनुसार 6 है। ब्याज आदमी के अनुसार 20% जाता है उधर। करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा भी इसमें रहता है, उसमें 18% उसमें जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 17% पैसा जाता है। अब वित्त आयोग और अन्य अंतराल में 9% पैसा उसमें चला जाता है। और केंद्र प्रायोजित योजना में 9% चला जाता है। अब सुरक्षा रक्षा में जो रक्षा होते हैं करने वाले, उनमें चले जाते हैं 8%। तो आगे इस बजट के अनुसार से हम लोग देखेंगे। बजट 2023 से 2024 के बीच में 7 प्रारंभिक टाइम विकास के लिए निर्धारित की गई है, जो अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सातवीं की भांति कार्य करती रहेगी। तो समावेशी विकास होता क्या है, तो कृषि एवं सहायिका में यह कार्य करने का काम करता है। तो सरकार के तहत कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इन्फॉर्मेशन का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमी और एग्री फार्मिंग खोलने में प्रोत्साहन करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर और कृषि विधि स्थापित की जाएगी। 2200 करोड़ रुपया के लगभग लागत में आत्मनिर्भर बागमती स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है, अब ये जो खर्च करेगी सरकार, ये खर्च करने का उद्देश्य क्या है, सरकार के पीछे क्या ये एजेंडा के तौर पे काम करेगी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे तौर पे। तो उत्तम गुणवत्ता वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्ता पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ावा देगा। इसका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में लिया। ठीक है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादन और दूसरा सबसे निर्यात है। ठीक है, दूसरा सबसे निर्यात है। भारत को श्री अन्न का ब्राजील केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्था हैदराबाद को स्थित केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश में पीएम मत्स्य संप्रदाय योजना की एक नई रूप योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेता और सूक्ष्म लघु उद्यमियों को अधिक सक्षम बनाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए कितना सरकार खर्च कर रही है, तो 20 लाख करोड़ रुपए के लिए सक्षम लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका देखेंगे। ठीक है, किसके क्षेत्र में देखेंगे, तो केंद्रीय बजट 2023 से 2024 के अनुसार 175 एवं नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ ये कार्य किए जाएंगे। तो वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया सरकार उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके प्रभावित जनजातीय क्षेत्र में जागरूक सृजन किया जाएगा। एवं 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को न्यू वर्ष सक्रिय करवाई जाएगी। ठीक है, इस बजट के अनुसार। ठीक है, ये जो बजट आया 1 साल का, इस बजट के अनुसार क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो वर्ष 2023 से 2024 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च टॉप कर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कुल इतने पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है, इतने पैसे वो खर्च हुए हैं। जल जीवन मिशन में इतने का लगभग 70 करोड़ के लगभग मतलब 70 करोड़ के लगभग खर्च हुए जल जीवन मिशन के। मनरेगा में भी 60 करोड़ के लगभग खर्च हुए हैं। ठीक है,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें भी लगभग 60 करोड़ के बीच में ही खर्च हुए हैं। बजट 2023 से 2024 के तहत प्रमुख मंडों। अब परिवहन में देखिए, परिवहन में कुल इतना क्या हुआ है, परिवहन में कुल इतना खर्च हुआ है, रक्षा में भी कुल इतना खर्च हुआ है, ग्रामीण विकास में भी थोड़ा खर्च हुआ, शिक्षा में भी खर्च हुआ, ताकि शिक्षा में सुधार आ सके। तो इसी के साथ हमारा ये जो केंद्रीय बजट पे जो यह सेशन था वो सेशन अब समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और केंद्रीय बजट को और भी अच्छे से जानने का आप लोग क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को केंद्रीय बजट के बारे में पता चल सके और आप लोग सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में नॉलेजेबल बातें और सामान्य बातें आप लोग याद रखें, ताकि आपके कंपटीशन एग्जाम में मददगार साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।